गाइस, होली आते ही सभी घरों में गुजिया बनने लगती है और गुजिया बनाना तो सभी को आता है, लेकिन परफेक्ट गुजिया कैसे बनाएं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। सांचा मोल्ड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही गुजिया की कटिंग निकलेगी, क्योंकि गुजिया बनाना बहुत ही टाइम टेकिंग काम है। अक्सर इसे बनाने में कई लोगों को लगना पड़ता है क्योंकि इसमें कटिंग बहुत निकलती है। लेकिन आज मैं आपको गुजिया बनाने का जो तरीका बताने वाली हूँ, अकेले आप सारी गुजिया बना सकते हैं और डिज़ाइन कितनी सुंदर बनेगी वो भी आप लोग देखिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सूजी मावा की गुजिया। गुजिया बनाने के लिए मैदा लीजिएगा, लेकिन परफेक्ट मैदा, पैकेट वाला लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है। आज मैं 250 ग्राम मैदे से गुजिया बनाने जा रही हूँ। मैदे में मोयन देने के लिए देसी घी लेंगे। वैसे तो घी काफ़ी मिल्ट है, लेकिन अगर आप इसे और ज़्यादा मिल्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा गरम कर लें। अब परफेक्ट मोयन दीजिएगा। आप कुकिंग ऑयल से भी मोयन दे सकते हैं, लेकिन तब गुजिया खस्ता नहीं बनेगी, इसलिए मोयन देने के लिए देसी घी या वनस्पति का यूज करिएगा। मोयन की पहचान है कि मैदा मुट्ठी में बंधने लगे। जब मैदा मुट्ठी में बंधने लगे तब आप समझिए कि मोयन परफेक्ट है। एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर जो टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि गुजिया हलवाई जैसे बने। मैदा को अच्छे से स्ट्रेनर से छान लीजिएगा, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गुजिया बनाते समय गुजिया के ऊपर यानी ऊपरी परत में बबल्स जैसे रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं कि देसी घी हो या वनस्पति जम जाता है। लेकिन अगर आप मैदा छान लेंगे तो मैदा पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा और बिल्कुल भी गुलथियाँ नहीं रहेंगी, जो देसी घी या वनस्पति के कारण हो जाती हैं। सबसे पहला तो यही टिप्स है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैदा पाउडर के फॉर्म में आ गया है कि नहीं। मैदा परफेक्ट है। अब फिर से परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरीके से बनाएंगे तो हलवाई जैसी गुजिया बनेगी। जब भी गुजिया का मैदा गूँथे तो पानी गुनगुना होना चाहिए। गुनगुने पानी से ही मैदा गूँथिएगा। दूसरी टिप्स ये है, और जैसे समोसे का मैदा गूँथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से गुजिया का भी मैदा गूँथेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, एक साथ में नहीं डालिएगा, नहीं तो मैदा गीला हो सकता है। मैदा परफेक्ट है। अब इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए। कोई भी पॉलीथीन ले लीजिएगा और उसके अंदर मैदे का डो रख दीजिएगा। मैदा गूँथने में कितना पानी लगा है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इसी कप से सिर्फ एक छोटा कप पानी मैंने लिया था, सारा पानी बच गया है। अब चलिए स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए आधा कप सूजी लेंगे। सूजी को ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। गैस की फ्लेम लो पर रखिएगा, तभी सूजी अच्छे से भुनेगी। जल्दबाजी ना करिएगा। अगर आप लोग भी एक एक टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी गुजिया भी परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल हलवाई जैसी। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने अपने चैनल पर गुजिया की बहुत सारी रेसिपीज़ दे रखी है। रसीली गुजिया कैसे बनाते हैं, मावा की गुजिया कैसे बनाते हैं, बिना गैस जलाए गुजिया कैसे बनाते हैं, यानी कई प्रकार की। अब उसी कढ़ाई में डेसिकेटेड नारियल को रोस्ट कर लेंगे। क्वांटिटी में आधी कटोरी इसे मैंने लिया है, यानी 50 ग्राम। इस तरीके से एक एक चीज़ें भुनी रहेंगी तो गुजिया काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। कम से कम 1 महीने तक आप इसे बड़े आसानी से स्टोर कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिए। आप गुजिया बनाइए, खाइए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए। यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर ले रखा है और साथ में चीनी। इस पाउडर शुगर में भी इलायची पीस ली थी और इतनी चीनी ली है, इसमें भी 5 से 6 इलायची डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। चीनी पिस गई है। अब ये पाउडर शुगर भी ऐड कर देंगे। तो सारा पाउडर शुगर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी यानी 100 ग्राम मावा लिया है। ये मावा मिल्क पाउडर से तैयार किया है।
अगर आप मार्केट से लाते हैं तो एक बार भून लीजिएगा। सूजी है, डेसिकेटेड नारियल है, 1 कप ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सबको कलेक्ट कर लिया है। अब चलिए बोल में सबसे पहले मावा डालते हैं। स्टफिंग कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिएगा। मावा भूनना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद डेसिकेटेड नारियल डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, लेकिन सूजी अभी नहीं डालेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप लोग मेरी पूरी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए। 2 चम्मच पॉपी सीड्स लेंगे, अच्छे से मिला देंगे। आप चाहें तो इसमें चिरौंजी है, किशमिश है, जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं ऐड कर सकते हैं। अब पाउडर शुगर मिला दीजिएगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि सारी चीज़ें ठंडी होनी चाहिए, गरम बिल्कुल भी नहीं। गरम होने से मिश्रण मेल्ट होने लगेगा, यानी चिपचिपा सा हो जाएगा। पाउडर शुगर को अच्छे से मिला दिया है। अब सबसे लास्ट में सूजी ऐड करेंगे। सूजी को सबसे लास्ट में क्यों डाला अभी मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मिश्रण गीला रह जाता है, कहीं चीनी पिघल जाती है या फिर मावा गीला रह जाता है। लास्ट में सूजी डालेंगे तो सूजी बैलेंस कर लेती है। परफेक्ट मिश्रण तैयार हो गया है। अब चलिए डो को एक बार फिर से मैश कर लेते हैं। जितना बढ़िया मैदा गुथा होगा गुजिया उतनी ही अच्छी बनेगी, यानी खस्ता और क्रिस्प बनेगी। अब सबसे पहले सारी बॉल्स कट कर लेते हैं। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि गुजिया लोग बना नहीं लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है सही तरीका पता चलने से गुजिया को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। बस यही बात है। अब सारी बॉल्स को पॉलीथीन में रख दीजिएगा जिससे कि सूखने ना पाए। एक बॉल्स उठाइए और पूरी बना लीजिएगा। इसमें मैदा वगैरह डस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पूरी बन गई है, लेकिन इसे और ज़्यादा अच्छा सा शेप देने के लिए कटोरी लीजिए, कटोरी से कट कर लीजिए जिससे कि एक साइज की गुजिया बने। छोटी कटोरी ले या बड़ी कटोरी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको एक पूरी और बना करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से दूसरी पूरी बना लीजिएगा। अगर बड़ी गुजिया बनाना चाहते हैं तो पूरी थोड़ा सा बड़ी बनाइएगा और बड़ी कटोरी से काट लीजिएगा। तो दोनों तरीके की पूरी मैंने आपको बना करके दिखा दी है। अब चलिए गुजिया बनाते हैं। चारों तरफ पानी लगा दीजिएगा या फिर मैदे का घोल। इसके बाद एक गुजिया के लिए 2 चम्मच स्टफिंग डालिएगा, तभी गुजिया अच्छी लगेगी। जब तक गुजिया भरी भरी नहीं होती है गुजिया खाने में अच्छी नहीं लगती है। अब गुजिया मोड़ना कैसे है उसका भी मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, वो भी 2 तरीके से। पहला तरीका तो ये है कि एक परत उठाइए, दूसरे पर रखिए और इस तरीके से बंद कर दीजिएगा। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, जो तरीका अच्छा लगे वही अपनाइएगा। गुजिया को अच्छे से पैक करिएगा, नहीं तो तलते समय अगर एक भी गुजिया फूट जाती है सारा तेल या घी खराब हो जाता है। अब सभी के पास फोक तो होता ही है, फोक से इस प्रकार से सुंदर सी डिज़ाइन बनाइएगा। इस तरीके से गुजिया खुलेंगी भी नहीं और गुजिया की कटिंग भी नहीं निकलेगी, क्योंकि गुजिया बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम तो यही लेता है। जितनी गुजिया बनाइए उतनी कटिंग निकलती जाती है। बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और इस प्रकार से नाइफ से सुंदर सी डिज़ाइन बनाते चले जाइए। अब आप ही बताइए कि गुजिया अच्छी लग रही है कि नहीं। अगर आप सभी को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट से ज़रूर करिएगा। एक गुजिया बन करके तैयार हो गई है। अभी मैं आपको दूसरी गुजिया भी बना करके दिखा रही हूँ। कितनी बढ़िया गुजिया बनी है। इसी प्रकार से दूसरी गुजिया में भी पानी या मैदे का घोल लगा लीजिएगा। ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। इसके बाद 2 चम्मच भर के स्टफिंग डालिएगा। इस बार मैं आपको गुजिया मोड़ने का दूसरा तरीका बता रही हूँ। स्टफिंग को बीच में रहने दीजिएगा और दोनों परत को इस प्रकार से पकड़ करके अच्छे से बंद कर दीजिएगा। ये तरीका ज़्यादा आसान है। इसके बाद गुजिया को पलट दीजिए, यानी गुजिया को लिटा दीजिएगा, अच्छे से बंद कर दीजिएगा। इस तरीके से गुजिया बिल्कुल भी नहीं खुलती है और स्टफिंग अंदर तक अच्छे से भरी हुई होती है।
फिर से डिज़ाइन बना दीजिएगा, या फिर जैसे लोग नाखून से नहीं गुजिया गोटते हैं वैसे गोट दीजिएगा, यानी जो डिज़ाइन आपको पसंद है। नहीं तो इस प्रकार से फोक से ये डिज़ाइन बना करके भी गुजिया बना सकते हैं। नाइफ से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुजिया दिखने में सुंदर लगे इसलिए नाइफ से डिज़ाइन बना दे रही हूँ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से तो आप अकेले भी बैठिए 10-15 गुजिया आराम से बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी करके बनाइए, खाइए, अपनों के साथ में एंजॉय करिए। कितनी बढ़िया गुजिया बन करके तैयार हो गई है। इसी तरीके से सारी गुजिया तैयार कर लीजिएगा, या तो गीले कपड़े से ढक दीजिएगा या फिर कोई प्लेट ढक दीजिएगा जिससे कि गुजिया सूखने ना पाए। अब चलिए गुजिया फ्राई करते हैं। गुजिया फ्राई करने के लिए तेल हल्का गर्म होना चाहिए। एक छोटी सी गोली डाल करके चेक कर लीजिएगा। जैसे समोसा तला जाता है उसी प्रकार से गुजिया तलिएगा। इस प्रकार से गुजिया अंदर तक फ्राई हो जाती है, खस्ता और क्रिस्पी बनती है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी कर दी तो ऊपर से तो गुजिया का कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से गुजिया काफ़ी मुलायम रह जाएगी और ज़्यादा दिन तक टिकेगी भी नहीं और स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। एक बैच में जितनी गुजिया आसानी से आए उतनी डालिएगा, तुरंत ना इसे टच करिएगा। ऊपर से तेल या देसी घी डालते जाइएगा। थोड़ी देर के बाद इसे पलटिएगा। अब गुजिया आप पलट दीजिए या फिर स्पैचुला लीजिए या फिर सिलिकॉन का चम्मच। मैंने सिलिकॉन का चम्मच इसलिए लिया है, इस तरीके से गुजिया आपस में टकराती नहीं है और सारी गुजिया आसानी से पलट जाती है। गुजिया पर कितना बढ़िया कलर आ रहा है आप देख ही सकते हैं। जैसे समोसा तला जाता है उसी प्रकार से गुजिया भी बनाइएगा। इस तरीके से गुजिया की ऊपरी परत काफ़ी चिकनी चिकनी रहेंगी और गुजिया अंदर तक फ्राई हो जाएगी। जो ऊपर थोड़े थोड़े बबल्स आते हैं ना ऊपरी परत में, वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। कितना बढ़िया कलर आ रहा है। जो गुजिया अच्छे से फ्राई हो जाए उसे निकालते जाइएगा। जैसे यहाँ पर 2 गुजिया अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, मैंने निकाल दिया है। एक बैच पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है। तो जब भी गुजिया बनाएं तो थोड़ा पेशेंस से बनाएं, लेकिन रिज़ल्ट आपको परफेक्ट मिलेगा। कितनी चिकनी गुजिया बनी है। इसी तरीके से सारी गुजिया बना लीजिएगा। सारी गुजिया अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। दूसरा बैच भी इसी तरीके से बनाइएगा। कितनी सुंदर गुजिया बनी है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, है ना बिल्कुल हलवाई जैसी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। एक गुजिया मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ कि कितनी क्रिस्पी और खस्ता बनी है। अंदर तक गुजिया कितनी भरी हुई है आप देख ही सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को गुजिया की आवाज़ भी सुनाई दे रही हूँ कि कितनी क्रिस्पी और खस्ता गुजिया बनी है। आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। मेरी रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू।